जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए दशमलव का भाग, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस संख्या को लिखना है, ठीक है। 7932 इसको लिखिए। दशमलव कभी हटा दिए, ठीक है। अभी दशमलव कैसे लगाना उसको भी बताते हैं। तो देखिए इसको 5 से भागा दीजिए, ठीक है। इस तरह रहता है तो हम लोग 5 से भागा देते हैं। तो देखिए 5 का टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो इससे कम 5 एकम 5, ठीक है। 5 इसको माइनस कीजिए, 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2, और इस 9 को उतार दीजिए, ठीक है। 5 के टेबल में 29 आता है, नहीं, इससे कम आता है 25 आता है, 25 25, ठीक है। माइनस कीजिए तो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4। उसके बाद इस 3 को उतार दीजिए। 5 के टेबल में 43 आता है, नहीं, इससे कम आता है, 5 40 40 लिखिए इस तरह माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 बचेगा, ये कट गया, 4 में 4 जगह कट गया। उसके बाद इसको क्या करना है आपको, इस 2 को उतार देना है। 2 को उतारे, 5 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता है, तो इससे कम आता है ना, तो आता है कितना बार में 6 पंचक 30, ठीक है, पंचक 30, ठीक है, माइनस। अब बताइए यहाँ 2 में अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 3 में 3 गया, खत्म। ये जो 2 बचा ना, अब इसको हमको दशमलव में लाना होगा, ठीक है। अगर हम लोग जैसे कि पूरा ना काटना है, ठीक है, तो पूरा काटना है तो क्या करना होगा, जैसे कि देखिए इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ हम मान लेते हैं कि अपने से एक दशमलव लिए, ठीक है। ये अपने से दशमलव लिए, उसके बाद देखिए यहाँ 0 लगाएं, ठीक है। तो पंचों के 20, ठीक है, पंचों के 20। अब बोलिएगा कि यहाँ देखिए दशमलव क्या था, एक अंक के सॉरी 1 2 2 अंक के बाद दशमलव था ना, ठीक है। 1 2 2 अंक के बाद यहाँ देखिए 1 अंक, मतलब 1 2 और 1 3 3 अंक हो रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस आंसर को पूरा लिखिए। देखिए पूरा लिखेंगे इस आंसर को 1 5 8, ठीक है। उसके बाद 6 4, ऐसे पूरा लिखे ना दशमलव हटा के। तो देखिए यहाँ 1 2 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव था, और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो टोटल 3 अंक हो गया। तो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 1 अंक, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब इधर देखिए इसको भी सेम इसी तरह बनाना है। क्या करना है, 2 4, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा लिखिए, दशमलव हटा देते हैं, ठीक है। 2 0, इस तरह 2 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, इसको हम लोग किससे भागा देना है, देखिए दशमलव का आगे 0 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको हम अभी हटा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 से हम लोग भागा देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से भागा देंगे तो यहाँ 24, तो पंचों के 20, पंचों के 20 हो गया, माइनस 4 में अगर 0 जाएगा तो 4 बचेगा, इधर कट गया, यहाँ 2, ठीक है, 5 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40, तो यहाँ बचेगा 2, कट गया। उसके बाद ये 0 को उतार दिए, यहाँ उतारें तो देखिए पंचों के 20, पंचों के 20। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए क्या था, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, और 1 2 2 अंक के बाद, मतलब टोटल 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3, तो 3 अंक मेरा यही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद दशमलव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए 4 8 4, ठीक है। 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ 0, तो ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 0.484, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना। तो चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप सीख गए, अगर नहीं सीखे हैं तो फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ देते हैं 89.32, ठीक है, डिवाइड 5, ठीक है। दूसरा देते हैं 7, ठीक है, 2.34 डिवाइड, ठीक है, 2। उसके बाद यहाँ तीसरा देते हैं 4 9.04, उसके बाद डिवाइड, ठीक है, 2। उसके बाद यहाँ चौथा सवाल देते हैं 6 2.92, ठीक है, डिवाइड 0.5। उसके बाद पाँचवा देते हैं, देखिए 8 दशमलव, ठीक है, 4 2 डिवाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ देते हैं 0.9, ठीक है। उसके बाद यहाँ देते हैं छठा, देखिए 12 दशमलव, ठीक है, 04। उसके बाद डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ देते हैं 4। उसके बाद सातवां दे देते हैं यहाँ पे 900.2 से आपको भागा देना, आठवां, ठीक है। 600
0.9, इसको डिवाइड देना है कितना से, आपको 2 से देना है, ठीक है। चलिए 8 को आपको आपके लिए ये सवाल है, ठीक है, होमवर्क है। चलिए देखते हैं ये 8 क्या आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यदि मेरे इस चैनल पे न्यू आए होंगे ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।